Good morning, students. Welcome back to Global English Classes, everyone. दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग जो 12 की बुक है उसका जो पोएम है और टू ऑटम उसका समरी डिस्कस करने वाले हैं। इस समरी को बहुत शॉर्ट किया गया है और स्वीट बनाया गया है ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स में कवर कर पाए। देखिएगा, और टू ऑटम ये आपकी टॉपिक है, यानी जो हेडलाइन है उसका पोएम का। और टू ऑटम इज़ अ ग्रेट पोएम। ये एक बहुत अच्छा पोएम है या एक खूबसूरत सा पोएम है। डैट वाज रिटेन बाय जॉन कीट, जो जॉन कीट के द्वारा लिखा गया एक राइटर है इंग्लैंड का पोएट, जिसने इसको लिखा है। इस पोएम को लिखने वाले का नाम है जॉन कीट। ही वॉज अ बेस्ट रोमांटिक पोएट। ये एक रोमांटिक पोएट था, मतलब ये रोमांटिक पोएट था, मतलब जब किसी चीज़ को देखता तो इसके अंदर वो शौक़ और विशेष और ख्वाहिश जाहिर होती, उस चीज़ को अपने शब्दों में ये लिख डालता था, इसलिए ये रोमांटिक पोएट था। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द ऑटम। ये बात करता है ब्यूटी ऑफ ऑटम, ऑटम की सुंदरता के बारे में, खूबसूरती के बारे में, कि ऑटम जब आता है, मौसम है, एक सीज़न है ऑटम, जब ये आता है तो जितने भी फल होते हैं वो पक जाते हैं और जो फूल होता है वो खिल जाता है। इस तरह से उसने इसकी प्रशंसा की है। देखिएगा, अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटम इन फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में। आपको पता है स्टेंजा किसको कहते हैं? जो 4 लाइन वाली पोएम होती है उसको हम स्टेंजा कहते हैं। तो देखिएगा, इन फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में ही प्रेजेस ऑटम, ये ऑटम की तारीफ़ करता है, प्रशंसा करता है। एंड सेज, और ये कहता है इट इज़ अ सीज़न, इट इज़ अ सीज़न, कि जो ऑटम है वो एक मौसम है। एंड मेक एवरी फ्रूट्स गुड्स एंड राइप, जो क्या करता है ना कि हर जितने भी फल है और फ्रूट्स है वो सबको पका देता है और जो फूल होता है उसको खिला देता है। That gives the chance to be to suck। देखिएगा ध्यान से, जब फल पक जाता है और फूल जब खिल जाता है तो इससे क्या होगा, वो एक मौका देता है। गिव चांस टू बीज, बीज मीन्स मधुमक्खी, आपको पता है। तो जो मधुमक्खियाँ होती है उसे एक अवसर मिलता है, एक चांस मिलता है टू सक द फ्लावर्स, कि उन फूलों को वो चूस सके, उसका रस निकाल सके। एंड इन द सेकेंड स्टेंजा, और दूसरे स्टेंजा में, ही कंपेयर्स द ऑटम टू अ फीमेल, उसने जो शायर है, जो पोएट है, उसने इसको एक विमेन से कंपेयर किया है, तुलना किया है। एंड सेज, और वो कहते हैं शी इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास, कि वो महिला जो है वो एक घास पे बैठी हुई है। एंड शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्लीप, और वो जो है वो सोने की आदी है या उसको शौक़ है, सोना उसको बहुत पसंद है। एंड इन थर्ड स्टेंजा, और जो तीसरा स्टेंजा है उसमें शी हैज़ हर ऑन म्यूज़िक। ये पोएट ये कहता है कि जो तीसरा स्टेंजा है उसके अंदर कि ये महिला क्या खुद की एक आवाज़ है। जिस तरह से ये मौसम जो है, जब हवा चलती है ऑटम के महीने मौसम में, तो उसके अंदर सनसनाहट और खरखराहट होती है, म्यूज़िक होता है। उसी तरीके से जिस तरह से औरत के अंदर एक म्यूज़िक होता है, जिस तरह औरत सिंगिंग करती है और गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है। देखिएगा, शी हैज़ हर ऑन म्यूज़िक, जैसे उसकी खुद की एक संगीत है, म्यूज़िक है। एट लास्ट इट इज़ अ फंटास्टिक एंड रोमांटिक पोएम। ये जो पोएम है वो फंटास्टिक है, मज़ाहिया है और रोमांटिक भी है। डैट हैज़ अ ब्रिलियंटली टॉक्ड, जिसके अंदर बहुत बुद्धि के जरिए या तेज़ी के साथ दिमाग से है ना टॉक किया गया है, बात किया गया है। अबाउट द ब्यूटी ऑफ द ऑटम, ऑटम की सुंदरता को लेकर। इन हिज ऑन वर्ड्स, यानी जो पोएट है उन्होंने अपने शब्दों में इस चीज़ को लिखा है। तो ये समरी है आपका और टू ऑटम का, बहुत शॉर्ट है और बहुत स्वीट है और बहुत से आसान शब्दों में इसको पिरोया गया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से लिख सकें अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। इस तरह के सारे पोएम्स की समरी हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वहाँ से देखकर अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।